नमस्कार दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी खबर। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो गया है। ट्रंप ने इस हमले के बाद कहा कि अब हमें शांति की तरफ जाना चाहिए। एक देश पर हमला करने के बाद दूसरा देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है कि अब हमें शांति की तरफ जाना चाहिए, मगर ईरान किसी भी वक्त जवाबी हमला कर सकता है। ईरान ने अमेरिका को पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर आप इस युद्ध में शामिल हुए तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 50,000 ताबूत तैयार रखे अमेरिका, ये ईरान ने चेतावनी दी थी। लेकिन ट्रंप ने इस हमले के बाद एक्स पर, अपने ट्विटर हैंडल जो एक्स है उस पर अब एक पोस्ट लिखी है जिसमें लिखा है, हमने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर अपना सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। सारे प्लेन अब ईरान की एयर स्पेस से बाहर निकल चुके हैं। फोर्डो जो कि मुख्य ठिकाना था, उस पर बमों की बारिश की गई है। हमारे सारे फाइटर जेट सब सुरक्षित तरीके से वापस लौट रहे हैं। हमारे शानदार अमेरिकी सैनिकों को बधाई। दुनिया में और कोई भी मिलिट्री ऐसा ऑपरेशन नहीं कर सकती थी। अब वक्त है शांति का। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए आपका शुक्रिया। ये ट्रंप ने अपने एक्स पर लिखा। इसके बाद ट्रंप ने दुनिया के नाम एक संदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने वही बातें की, शांति का संदेश। और अमेरिका ने कहा, ट्रंप ने, कि ईरान जो है न्यूक्लियर बम बना रहा था, हम उसको रोक रहे हैं। जबकि ऐसा कोई प्रमाण अभी तक सामने नहीं आया है कि ईरान जो है परमाणु बम बना रहा था। लेकिन इसी तरीके से इराक पर हमला किया गया था कि वो जो है न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। लेकिन सद्दाम हुसैन की मौत के बाद ऐसा कोई सबूत इराक के अंदर नहीं मिला कि वो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त था। लेकिन उसकी हत्या हो चुकी थी। इसके बाद ईरान ने ऐलान कर दिया है कि स्टेट ऑफ हार्मोन से अब कोई भी तेल का जहाज नहीं जाने दिया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि अब भारत जैसे कई देशों में तेल की कीमतें बढ़ेंगी और इस युद्ध का खामियाजा जो छोटे छोटे देश हैं, जो गरीब देश हैं, उनमें अब जो है इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। यानी नेतन्याहू की जिद और अमेरिका की दबंगई का खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस तरह की जो ये लड़ाइयाँ हैं, ये पूरे मानव समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये घातक सिद्ध हो सकती है। अब जब तक आपके पास मेरी ये वीडियो पहुंचेगी तब तक शायद ईरान भी अपना जवाब दे चुका होगा और उस दूसरी तरफ ईरान के साथ चाइना और रसिया वो भी आ चुके होंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में अब जो नंगा हुआ है वो हुआ है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अपनी सहमति दी है। जो शांति का संदेश देकर के नोबेल पुरस्कार लेना चाहता हो वो दूसरे देश पर हमला कर रहा है, तो ये कैसा शांति का संदेश है? इसको लेकर के अब जो पाकिस्तान है वो दुनिया के जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं उसमें वो अब मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा है।
तो हमारे लिए सबसे अच्छी खबर है कि पाकिस्तान नंगा हो चुका। अब भारत कहाँ मिलेगा, भारत की अपनी क्या रणनीति होगी, क्या भारत की विदेश नीति होगी, ये आने वाले समय पर निर्भर है। लेकिन भारत की जनता को महंगाई के लिए अभी से तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि भारत में अब इस युद्ध के कारण महंगाई बढ़ने वाली है। सबसे पहले डोज मिलेगी आपको तेल पर, डीजल पेट्रोल पर, गैस पर, ये महंगाई बढ़ने वाली है। और जब डीजल महंगा होता है तो हिंदुस्तान की हर चीज़ पर उसका असर पड़ता है। लेकिन हम लोग शांति चाहते हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि ये युद्ध आगे ना बढ़े और ये युद्ध यहीं रुक जाए। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, वो हालात अब बता रहे हैं कि युद्ध अब शायद लंबा चलेगा।